2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पहला दी गई श्रेणी 2 7 12 2 का 10वां पद निकालना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले प्रथम पद जो आपके पास है वो कितना है, प्रथम पद a बराबर 2, सारवंतर निकालेंगे, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1, या दूसरा पद माइनस पहला पद, तो आ गया मेरे पास 7 माइनस 2 यानी कि 5। n यानी पदों की संख्या, n यानी पद, तो n बराबर 10। अब समांतर श्रेणी का nवां पद, nवें पद को an से लिखते हैं। तो an बराबर हमने पढ़ा है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यानी an का जो सूत्र है वो होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, यानी कि an बराबर, यानी a कितना है 10, a मेरे पास कितना है 2, प्लस n अपने पास कितना है 10 माइनस 1, d आपके पास कितना है, d आपके पास है 5। तो 2 प्लस 10 माइनस 1 9 गुना कितने 5, तो 2 प्लस 9 गुना 5 45 बराबर में 47, 45 प्लस 2 कितने होते हैं 47। तो अपने को इस सूत्र की सहायता से इस का कोई सा भी अगर पद पूछे तो हमें निकाल सकते हैं। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, अब अपने पास एक समांतर श्रेणी दे रखी है, रूट 2 3 रूट 2 5 रूट 2 का 18 पद निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद a बराबर रूट 2, सारवंतर d बराबर, कॉमन डिफरेंस जो है वो अपने पास कितना हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस रूट 2। इसको मैं 1 रूट 2 लिख सकता हूँ, 3 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 बराबर हो गया 2 रूट 2। अब अपने को a 18 निकालना है। तो हमने an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d सूत्र पढ़ा है। तो a 18 बराबर a प्रथम पद रूट 2 प्लस n 18 माइनस 1 d मेरे पास कितना है 2 रूट 2, यानी रूट 2 प्लस 18 माइनस 1 कितना होता है 17 गुना 2 रूट 2। अगर आप 17 को 2 रूट 2 से गुणा करोगे तो आएगा रूट 2 प्लस 17 दूनी 34 रूट 2। 1 रूट 2 प्लस 34 रूट 2 बराबर हो गए 35 रूट 2। अतः इस दी गई समांतर श्रेणी का 18वां पद हो गया 35 रूट 2। अब इसका जो तीसरा प्रश्न है वो है 9 13 17 21 डॉट का 24वां पद निकालिए। तो हमने पिछले जो 2 प्रश्न इसके किए थे उसी तरह से ये प्रश्न होगा। तो a बराबर 9, d बराबर 13 माइनस 9 यानी कि 4। अपने को निकालना है a 24। तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d। अब हमें इसमें केवल और केवल मान ही रखने हैं। तो मैंने क्या किया, ये 24 बराबर प्रथम पद कितना है 9 प्लस 24 माइनस 1, सारवंतर कॉमन डिफरेंस 4, तो 9 प्लस 24 माइनस 1 23 गुना 4। 23 को अगर आप 4 से गुणा करते हो तो आते 92, 92 प्लस 9, 92 में 9 जोड़ोगे तो आएगा 100। ये कहता है इसका जो 24वां पद है वो अपने पास 101 होगा। तो प्रश्न संख्या 2 है, हल कीजिए समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद माइनस 81 है। तो सबसे पहले अपने पास दी गई समांतर श्रेणी, दी गई
दी गई समांतर श्रेणी 21, 18, 15, -81। ये अपने पास कोई समांतर श्रेणी है जो दे रखी है और इसमें क्या है, ए बराबर हो गया 21, इसमें डी बराबर 18 माइनस 21 यानी कि -3। एन हमें पता करना है नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेम ऑफ गिवन एपी। तो हमने क्या किया, एन अपने पास और क्या दे रखा है, एन बराबर -81 यानी ये इसका लास्ट का पद है। तो एन, अब एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अब यहां से हमें एन का मान -81, ए का मान 21, एन अपने पास नहीं है, एन -1, कॉमन डिफरेंस डी -3, तो -3। अब यहां से -81 बराबर 21 प्लस -3 को n से गुणा करेंगे तो आएगा -3n, -1 को -3 से गुणा करेंगे तो आएगा +3। अब यहाँ से 21 और 3 को जोड़ेंगे तो होता है 24, और 24 को 81, 21 और 3 कितने, 24 -3n। अब इस 24 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो -81 -24 बराबर -3n। अब इसको जोड़ते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 8 और 2 10, -105 बराबर -3n। n बराबर आ गया -105/3, माइनस के कैंसिल, -3 से इसको जो कैंसिल करेंगे 3 3 9 और 3 5 15 यानी कि 35। अब दी गई समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 35वां पद -81 होगा। तो 35वां, अतः 35वां पद -81 होगा। तो अपने पास इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे प्रश्न का दूसरा प्रश्न जो है कि समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है या 0 है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दी गई समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद, यानी ये जो है वो 0 इसका लास्ट का पद हुआ, शून्य पद, शून्य जो है इसका 0, शून्य जो है इसका अंतिम पद होगा। अब मैंने लिखा प्रथम पद ए बराबर 84, सार्वंतर डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 80 -84 -4 यानी 80 -84 बराबर -4। अब जो है अपने पास सार्वंतर हो गया, प्रथम पद हो गया, an बराबर दे रखा है 0। अपने को पूछा नंबर ऑफ टाइम्स पदों की संख्या, तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d। अंतिम पद जो है वो 0 है, प्रथम पद जो है अपने पास 84 है, n अपने पास नहीं है तो n -1, d आपके पास -4 तो -4, 0 बराबर 84 के 84, -4 को n से गुणा करेंगे तो आएगा -4n, -4 को -1 से गुणा करेंगे तो आएगा +4, 0 -4n को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा +4n, 84 और 4 कितने हो गए 88, n बराबर आ गया 88/4, n बराबर 22। अतः अपने पास जो 84, 80, 76 है, इसका जो 0 है वो 22वां पद होगा। दी हुई समांतर श्रेणी का 22वां पद अगर अपन निकालते हैं तो वो शून्य आएगा। तो 5.2 का जो दूसरे का तीसरा प्रश्न है, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। तो दिया गया अनुक्रम
5, 11, 17, 23। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या कोई पद इसका जो है वो 301 होगा। माना इसका एनुआ पद 301 है या होगा। अब एनवे पद को हम an से लिखते हैं, तो an बराबर हो गया 301। सारवंतर d बराबर दूसरा पद 11 माइनस पहला पद यानी कितना हो गया 11 माइनस 5 यानी 6। अब an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा b। an कितना दे रखा है 301, प्रथम पद कितना है 5, n माइनस 1, b का मान कितना है 6। 301 बराबर 5 प्लस 6 को n से गुणा करेंगे 6n माइनस 6। 301 बराबर 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 6n। ए को इधर भेज देंगे तो 301 प्लस 1 बराबर कितने हो गए 301 और 1 302 बराबर 6n। n बराबर आ जाएगा 302 बट्टा 6। n बराबर 6 पंजे 30 0, यानी कि n जो है वो एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी का 301 कोई सा भी पद नहीं होगा। अब इसका जो चौथा प्रश्न है वो क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस का 150 है। तो सबसे पहले दी गई समांतर श्रेणी 11, 8, 5 और 2। क्वेश्चन बोल रहा है कि माइनस 150 इसका कोई पद है या नहीं है। तो माना इसका एनुआ पद an बराबर माइनस का 150 है, माना है। अपने को बताना है कि ये है या नहीं है। प्रथम पद कितना हो गया इसमें, प्रथम पद दे रखा है अपने पास 11, सारवंतर कितना है 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3। अब an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d। an मैंने 150 माना है, प्रथम पद अपने पास 11, n अपने पास नहीं है, d का जो मान है वो आपके पास माइनस के 3। अब यहाँ से माइनस 150 बराबर 11, माइनस 3 को n से गुणा करेंगे तो माइनस के 3n, माइनस 1 को माइनस 3 से गुणा करेंगे तो प्लस 3। माइनस 150 बराबर 11 में 3 जोड़ेंगे तो होगा 11 को 3 14 माइनस के 3n। अब 14 को इधर भेजेंगे तो माइनस 150 माइनस 14 बराबर माइनस के 3n। माइनस 150 माइनस 14 को जोड़ेंगे तो माइनस 164 माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल। n का जो मान निकालेंगे तो n बराबर 164 बटा 3। 164 में 3 का भाग देंगे तो 3 5 बार 1 4 3 चौके 12, तो यानी कि इसका जो आंसर है वो आ रहा 54 सही कितने 2/3। अब n का मान जो है 54 सही 2/3 है और हम जानते हैं कि n एक पूर्णांक नहीं है। अतः इस दी गई समांतर श्रेणी का माइनस 150 कोई भी पद नहीं होगा। अतः माइनस 150 इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा, पद नहीं होगा।